डियर स्टूडेंट, हमने लेसन 1 के फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ को पढ़ लिया था और समझ लिया था। अब मैं तीसरे पैराग्राफ की ओर बढ़ता हूँ। देखिए, ही टच द फेस ऑफ भीमा एंड अर्जुना। युधिष्ठिर अपने भाइयों के पास पहुँचे थे और उन्होंने वहाँ क्या किया, टच किया अपने भाइयों के फेस को। फेस यानी मुंह को टच किया। कौन से भाइयों को? भीम और अर्जुन के। उनके 4 भाई थे, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। तो उन्होंने अपने 2 भाइयों के फेस को टच किया। वे 2 भाई कौन कौन से थे? भीम और अर्जुन। दोनों भाइयों के फेस को टच किया। एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट एंड मोन। जो अभी तक क्या थे? स्टिल थे, यानी स्थिर थे, एंड साइलेंट और चुप थे, बिल्कुल शांत थे, और मौन, और उन्होंने क्या किया? विलाप किया। ये विलाप का मतलब कि दुख प्रकट किया। मौन, दुख प्रकट किया। उन्होंने अपने भाइयों के फेस को टच किया और जो वो स्थिर और शांत पड़े हुए थे उन्हें देखकर क्या किया? उन्होंने विलाप किया, दुख प्रकट किया अपना। Was this to be the end of all our woes? woes होता है प्रतिज्ञा करना, निश्चय करना किसी चीज का। तो वो कहते हैं was this to be the end of all our woes? all our woes, क्या यही हमारी प्रतिज्ञाओं का, हमारे निश्चयों का एंड है, अंत है? वो अपने आप से कहते हैं क्या यही हम सबकी प्रतिज्ञाओं का अंत है? जस्ट व्हेन अवर एक्साइल इज अबाउट टू एंड। एक्साइल होता है वनवास, यानी वनों में विचरण करना, वनों में निकल जाना। जस्ट व्हेन आवर एक्साइल इज अबाउट टू एंड, जबकि हमारा वनवास खत्म होने वाला है। ये 5 भाई थे, 5 पांडव, ये वनवास के लिए निकले हुए थे और इनका वनवास अब खत्म होने वाला था। तो वो कहते हैं कि ऐसे समय में ये हमारी प्रतिज्ञाओं का अंत है, जबकि हमारा वनवास जो है अब खत्म होने वाला है। यू हैव बीन टेकन अवे, यू हैव बीन टेकन अवे, तुम्हें मुझसे छीन लिया गया है, तुम्हें मुझसे छीन लिया गया है या मुझसे दूर ले जाया गया है। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन, ईश्वर, गॉड हो गया ईश्वर, फॉरसेकन छोड़ना, ईश्वर ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। इन माई मिसफॉर्चून, मेरे दुर्भाग्य के कारण ईश्वर ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। नेक्स्ट पैराग्राफ 4th। एज ही लुक्ड एट दियर माइटी लिम्स। माइटी होता है शक्तिशाली, लिम्स हो गए हमारे बॉडी पार्ट्स, हैंड्स कह लीजिए आप, शक्तिशाली भुजाएं या शरीर के अंग। माइटी शक्तिशाली और लिम्स हो गए शरीर के अंग। एज ही लुक्ड एट दियर माइटी लिम्स, युधिष्ठिर क्या करते हैं? वे देखते हैं अपने भाइयों के शक्तिशाली अंगों को। नाउ सो हेल्पलेस, वो अब क्या है? ऐसा आए हैं, वो हेल्पलेस हैं, ऐसा आए हैं, यानी इधर उधर ऐसे ही पड़े हुए हैं। ही सैडली वंडर्ड, वो सैड होकर, दुखी होकर आश्चर्यचकित होते हैं। ही सैडली वंडर्ड, वे दुखी होकर आश्चर्यचकित होते हैं। हु कुड हैव बीन पावरफुल, पावरफुल हो गया ताकतवर, शक्तिशाली। कौन, हु माने हो गया कौन, कौन इतना शक्तिशाली है कि टू किल देम, कौन इतना शक्तिशाली हो गया जिसने उन्हें किल कर दिया, मार दिया। कौन इतना शक्तिशाली है जिसने उन्हें मार दिया। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, और इतना कहकर वे डिसेंडेड, उतर जाते हैं, इनटू पूल, तालाब में चले जाते हैं, उतर जाते हैं। ड्रॉन टू द वाटर बाय एन एम्पावरिंग थर्स्ट, बहुत अधिक प्यास से व्याकुल होने के बाद, बहुत ज़्यादा प्यास लगने के बाद वो भी क्या करते हैं? डिसेंडेड इनटू पूल, और पानी के तालाब में उतर जाते हैं। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वॉर्न, अचानक तभी एक वॉइस विदाउट फॉर्म, बिना किसी रूप धारण के, यानी कह सकते हैं कोई रूप नहीं था, वहाँ से उन्हें एक वॉइस सुनाई देती है, आवाज़ सुनाई देती है, जो उन्हें क्या करती है? वॉर्न, यानी वॉर्न मीन्स हो गया चेतावनी, जो उन्हें चेतावनी देती है। थैंक यू।